नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ थिंक फर्स्ट और मैं हूं ऋषिक द्विवेदी। आज हम मौजूद हैं जनपद बस्ती के मखौड़ा धाम में। आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, हमारे पीछे बोर्ड लगा हुआ है और इस पे लिखा हुआ है मखौड़ा धाम। ये मखौड़ा धाम अयोध्या से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर व जनपद बस्ती के मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लगातार जनपद बस्ती के लोग मखौड़ा धाम के बारे में जानना चाहते हैं और लगातार हमको कमेंट भी किया जा रहा था कि आप मखौड़ा धाम के बारे में बताइए कि मखौड़ा धाम का कितना विकास हुआ और कितने काम वहाँ पे अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार जितने भी राजनेता हैं मखौड़ा धाम के नाम पे लगातार अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहते हैं। मखौड़ा धाम के बारे में जितनी भी जानकारी होगी मैं यहाँ के महंत जी से बात करूँगा और मखौड़ा धाम महत्वपूर्ण स्थान क्यों है और क्या क्या यहाँ के बारे में जानकारियाँ हमको मिलेंगी। मैं आपको पूरी जानकारी अभी धीरे धीरे बताऊंगा और हम अंदर आ चुके हैं और आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं ये मनोरमा नदी है और हम चलते हैं मनोरमा नदी के पास में। यहाँ पे घाट तो अच्छे बने हैं, घाटों पे टाइल्स भी लगी हुई हैं, लेकिन वास्तव में नदी की क्या स्थिति है मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे पीछे जो आप नदी देख पा रहे हैं ये मनोरमा नदी है। जैसा कि आप जानते होंगे ये मनोरमा नदी गोंडा जनपद से निकलकर बस्ती जनपद के अलग अलग क्षेत्रों से होते हुए बाद में जाके कुआनो नदी में मिलती है। और जब हम मखौड़ा धाम की बात करते हैं तो मखौड़ा धाम में आने के बाद ये नदी हमको एक छोटे से नाले के रूप में दिखाई देती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस नदी में हमको क्या स्थिति नदी की है आप स्वयं देखिए और स्वयं बताइए। लगातार जितने भी राजनेता हैं लगातार दावे करते हैं कि हम अयोध्या के साथ साथ में जनपद बस्ती के मखौड़ा धाम का भी विकास कर रहे हैं और विकास कार्यों में नदियों की स्वच्छता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में आप देख पा रहे हैं क्या है यहाँ की नदी की स्वच्छता। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा सामने आइए। आप देख पा रहे हैं ये घाट बने हुए हैं और कुछ इस तरीके से यहाँ पे टाइल्स लगाई गई हैं। ये टाइल्स कब लगी थी इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ इस तरीके से बजट आता है और उस बजट का बंदरबाट कर लिया जाता है। देख पा रहे हैं यहाँ पे टाइल्स लगी हुई है और क्या स्थिति है यहाँ के घाटों की और नदी की क्या स्थिति है मैं आगे बातें करूँगा। और देख पा रहे हैं हमारे पीछे एक स्थान है या वही स्थान है जहाँ पर राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया था और लगातार यहाँ पे लोग बैठकर भगवान राम के नाम का जप कर रहे हैं। और सामने दिखाइए ये तस्वीर बनी हुई है। कुछ इस तरीके से उस युग में पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया गया था और इसके बाद वर्तमान समय में लगातार मखौड़ा धाम का विकास किया जा रहा है। और हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं ये वही स्थान है जहाँ पे यज्ञ का कार्य पूर्ण किया गया। मैं आगे आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे यज्ञ स्थल बने हुए हैं छोटे छोटे और यहाँ पे ये मुख्य यज्ञ स्थल है और इसके चारों ओर 1 2 3 4 और यज्ञ स्थल बने हुए हैं। और उस समय में जब राजा दशरथ को पुत्र नहीं हो रहा था तो वशिष्ठ जी के आग्रह पर उन्होंने इस मखौड़ा धाम में यज्ञ पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया था, जिसके फलस्वरूप जो खाद्य पदार्थ निकला था जिसको हम कहते हैं कि इस यज्ञ से खीर निकला था। और उस खीर को खाने के बाद राजा दशरथ की तीनों पत्नियों ने पुत्रों को जन्म दिया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और कुछ इस तरीके से आज भी उन प्राचीन घटनाओं के साक्ष्य मिलते हैं और हमारा लगातार उद्देश्य यही है कि हम उन प्राचीन साक्ष्यों के बारे में जानकारियां इकट्ठा करें और हम आप तक की जानकारी पहुंचाएं कि आखिर में हमारे जो प्राचीन स्थल हैं उनकी स्थिति वर्तमान में कैसी है। आप देख पा रहे हैं
मैं आगे देखता हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इन सीढ़ियों पे जाके लोग फोटो खींच रहे हैं और लगातार आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जिस तरीके से अयोध्या का विकास किया जा रहा है हम देखें तो उस तरीके से जनपद बस्ती के इस मखौड़ा धाम का विकास एक नाम मात्र का मुद्दा है, क्योंकि कोई भी स्थान हो वहाँ पे जो जल का स्रोत होता है, वहाँ की जो नदियाँ होती हैं, वहाँ के जो तालाब होते हैं, वो विकास कार्यों में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अगर नदी की ये स्थिति है, नदी पर बने घाटों की स्थिति आप देख पा रहे हैं, कितनी स्वच्छता नदी में है, कितनी स्वच्छता यहाँ पे घाटों पे है। लगातार राजनेता राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और आपको बताते हैं कि हम करोड़ों का बजट, लाखों करोड़ों का बजट मखौड़ा धाम के विकास के लिए लेकर आ रहे हैं और लगातार मखौड़ा धाम का विकास किया जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से जमीनी स्थल पे विकास कार्य हमको दिखते हैं। आप देख पा रहे हैं क्या यहाँ की रियलिटी है। और मैं आगे बात करूँगा, आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे टॉयलेट बने हुए हैं और टॉयलेट केवल नाम मात्र के लिए बने हुए हैं। क्या उनका उपयोग भी किया जाता है या उनकी स्वच्छता पे ध्यान दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये वही स्थान है जहाँ पे पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया गया था और हमारे पीछे वहाँ मंदिर का कार्य अभी चल रहा है और लगातार इस मखौड़ा धाम का विकास किया जा रहा है। लेकिन वास्तव में जितना विकास के दावे किए जा रहे हैं कि मखौड़ा धाम का उतना विकास हुआ, क्या वास्तव में उतना विकास हुआ कि नहीं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे सीढ़ी बन चुकी है और ये जो यज्ञ स्थल है यहाँ का विकास हो चुका है। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से नीचे पत्थर भी लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम बात नदी की करते हैं तो नदी में हमको केवल नाम मात्र के लिए स्वच्छता ही मिलती है। और यहाँ पे शौचालय बना हुआ है, मैंने स्वयं शौचालय का उपयोग किया, तो वो केवल क्या ही बताएं आपको। यहाँ पे गेट पे पुरुष लिखा हुआ है, अंदर लेके जाएंगे आपको। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ के कुछ इस तरीके से धामों के विकास में जब पैसे आते हैं तो इस तरीके से उस विकास के पैसों को खर्च किया जाता है। और अभी आपने देखा अंदर कि शौचालय की क्या स्थिति है। अगर कोई ठीक ठाक व्यक्ति जाए तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो अच्छी स्थिति में शौचालय से बाहर आएगा। और मैं और भी चीज़ें यहाँ पे जो हैं आपको दिखाना चाहूँगा, कितना विकास मखौड़ा धाम में अभी तक हो चुका है और कितना विकास कार्य अभी यहाँ पे चल रहा है। अगर हम अन्य जगहों की बात करें तो अन्य जगहों की अपेक्षा थोड़ा विकास यहाँ पे हुआ है, लेकिन उतना विकास नहीं हुआ जितना हवाई दावे किए जा रहे हैं। मैं आपको आगे ले चलता हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे छोटा सा मंदिर बना हुआ है भगवान शंकर जी का, और उसके जस्ट बगल में पानी के लिए स्रोत बनाया गया है। ये एक मशीन लगाई गई है, यहाँ से पानी आए। और आप भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पुश करने के बाद देखिए लिखा है कि पुश करिए, मैं पुश कर रहा हूँ। उसके बाद पानी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है आप भी देख पा रहे हैं, हम भी देख पा रहे हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ का विकास होता है। और जब ऐसे स्थानों पे बड़े बड़े राजनेता आते हैं तो चंद घंटों के अंदर इन सभी चीज़ों को चुस्त दुरुस्त कर दिया जाता है, इन सभी चीज़ों की मरम्मत कर दी जाती है। लेकिन उनके जाने के बाद फिर लोग भूल जाते हैं कि ये भी कोई स्थान है, ये भी कोई धाम है और लगातार यहाँ के कार्य होने चाहिए। मैं आगे जाऊँगा और यहाँ के महंत जी से बात करूँगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे महंत श्री देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज यहाँ के महंत जी हैं और मैं अंदर जाऊँगा। ये मेन गेट है, आइए अंदर चलते हैं। और अभी आप देख पा रहे हैं ये मंदिर निर्माण कार्य अभी चल रहा है और आने वाले समय में
मखौड़ा धाम अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस बस्ती को एक नई पहचान दिलाने में लगातार राजनेता प्रयास कर रहे हैं कि मखौड़ा धाम की स्थिति का सुधार किया जाए, लेकिन वो सुधार केवल दावों में ही रहते हैं। हमारे पीछे मंदिर बन रहा है और मैं अंदर चलता हूँ जहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है और महंत जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मूर्तियां लगी हुई हैं और हमारे साथ महंत जी मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी सियाराम, मेरा नाम अभिजीत दास जी। यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस किस की मूर्ति लगी हुई है और मखौड़ा धाम के बारे में हमको आप बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि मखौड़ा धाम ये महत्वपूर्ण क्यों है और मखौड़ा धाम की क्या क्या विशेषताएं हैं और कितना विकास आज तक मखौड़ा धाम में हुआ। जी, ये जो मूर्तियां आप लोग देख रहे हैं, राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, जानकी जी हैं, हनुमान जी हैं। और नीचे जो ये जो काले पत्थर देख रहे हैं, ये शालिग्राम भगवान बोले जाते हैं। इस भूमि का नाम है मखौरा धाम। ये मखौरा धाम नाम क्यों बोला जाता है? मख माने जो है यज्ञ होता है, तो यह जो है यज्ञ स्थली क्षेत्र है। इसी भूमि पे जब दशरथ जी महाराज के पास जब कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो चौथे पन में दशरथ जी महाराज जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ जो है इसी भूमि पे किए थे। उस यज्ञ को कराने वाले कौन थे? श्रृंगी ऋषि थे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनियाहुत दिन है, प्रगट यज्ञ चरु कर लीने। यानी जो है अग्निदेव खीर लेके प्रकट हुए थे, वही खीर तीनों रानियों को दिया गया था। फिर अयोध्या दशरथ जी के आंगन में राम चारों भैयन का जन्म हुआ था। चैत्र रामनवमी को जो है राम जी का जन्म हुआ था, उसके छठी के उपलक्ष्य में जो है यहीं से जो है 84 कोस की परिक्रमा भी स्टार्ट होता है। चैत्र पूर्णिमा के 84 कोस की परिक्रमा स्टार्ट होता है और बैसाख में अक्षय तृतीया से जानकी नवमी तक जो है यहीं पे जो है बहुत विशाल यज्ञ होता है। जो दशरथ जी यज्ञ किए थे वही यज्ञ यहाँ अभी भी चलता है, प्रतिवर्ष होता है बैसाख में अक्षय तृतीया से जानकी नवमी तक। इस वर्ष 2024 में भी जो है 10 मई से 16 मई तक यज्ञ होने वाला है। अभी भी जो है जिन भक्तों की जो है जो मनोकामना रहता है, उस मनोकामना जो है लेकर यज्ञ में भाग लेते हैं, तो उस यज्ञ से जो है उनकी मनोकामनाएं स्वयं पूर्ण होता है। और जो है यहाँ पे 12 वर्ष के लिए अनवर्थ श्री सीताराम नाम धुन जो है यहाँ पे चल रहा है। 12 वर्ष के लिए चल रहा है। 12 वर्ष क्यों चल रहा है? क्योंकि राम जी अपने माता जी के गर्भ में 11 महीना 24 दिन थी, यानी 12 महीना हुआ, तो इसलिए जो 12 वर्ष के लिए 24 घंटा अनवर्थ जो है श्री सीताराम नाम धुन यहाँ पे चल रहा है। 4 वर्ष पूरा हो चुका है, 5वां वर्ष अभी चल रहा है। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, यहाँ पे लगातार भगवान राम के नामों का उच्चारण लगातार लोग करते रहते हैं और मैं महान जी से जानना चाहूंगा, महान जी लगातार यहाँ पे विकास कार्य किए जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कितना विकास है यहाँ पे, कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं। ये जो विकास आप जो प्रश्न किए, इस पे जो है ये जो मंदिर बन रहा है, ये जो है भक्तों की सहयोग से बन रहा है। और यहाँ पे जो है सरकार की बजट से जो है सामने जो मेन रोड है, मेन रोड से नीचे जब उतरेंगे तो दोनों मंदिर के दोनों तरफ रोड है। ये जो रोड जो भी जो है मतलब सरकार के ही पैसा से बना है। बगल में जो है रैन सेंटर है, रैन सेंटर भी जो है सरकार के ही पैसा से बना है। घाट बना हुआ है। उसके बाद जो है नदी के ऊपर से साइड में जो है पुल है, वो भी जो है सरकार के ही पैसा से बनाया हुआ है। और अभी भी जो है उम्मीद है कि जो है बहुत यहाँ पे विशेष मतलब जो है कार्य होगा सरकार की तरफ से। हाँ जी, अभी हम नदी पर गए थे और वहाँ पे नदी पे हम देख रहे थे, नदी में बहुत नाम मात्र पानी है और नदी की स्वच्छता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नदी की स्थिति ऐसा कहती है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे जो है नदी की सफाई जो है अब जो है अभी तुरंत जो है 1 महीना पहले जो है सफाई हुआ था, लेकिन यहाँ के कुछ लोग पब्लिक को ऐसे हैं कि जो कि जो है गंदगी कर देते हैं। माना करने के बावजूद भी नहीं मानते हैं। लेकिन जब नहीं मानते हैं तो फिर हम लोगों को क्या करना है? किसी से हम लोग जो है मुंह नहीं लगा सकते हैं। लेकिन हम जो है सरकार से यही विनती करेंगे कि जो है ऐसा ऐसा जो है जहाँ गलत काम हो रहा है उस पर जो है थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। और जो है जहाँ जहाँ धर्म स्थल है वहाँ पे जो है विशेष ध्यान दें। हाँ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ की स्वच्छता को ध्यान में रखकर कोई भी सफाई कर्मचारी यहाँ पे नियुक्त किया गया है सरकार की ओर से कि नहीं? हाँ, ये सरकारी जो है सफाई कर्मी भी है, लेकिन आते हैं झाड़ू उड़ू लगाने आते हैं। और जो कोई वैसा फंक्शन वंक्शन होता है या मंदिर के तरफ से जो है कोई कार्य होता है तो उसमें भी आते हैं, सफाई वफाई करते हैं। और जो मतलब अपना आते हैं जब जो है कोई सरकार भी मतलब काम आता है नेता लोग का, तो वो भी जो है आकर सफाई वफाई करते हैं। मान जी, अभी मैं देख रहा था शौचालय की स्थिति यहाँ की बहुत खराब है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें जो है देखिए शौचालय आप देख रहे होंगे दोनों तरफ बना हुआ है, मंदिर के दोनों तरफ शौचालय बना हुआ है। मतलब शौचालय में जो है पब्लिक लोग यहाँ के लोकल सब जो है वो सब जो है मतलब अब हम लोग तो जो है सफाई करवा देते हैं। अभी जो है पिछले वर्ष जो है सफाई करवाए थे। अभी जो है लगभग विधायक जी की तरफ से कुछ लोग आए थे तो जो है उसमें भी सफाई हुआ था।
पब्लिक लोग जो है आकर जो है अब सफाई हो जाता है, उसके बाद ताला जब बंद हो जाता है तो उस ताला को तोड़कर जो है अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो हम लोग भी जो है कितना किया जाए, है कि नहीं? आप जो है आप देख रहे हैं तो उसमें जो है अच्छा नहीं लग रहा है, आपको भी खराब लग रहा है। तो जब आपको खराब लग रहा है तो आप तो जो है जवाब मत प्रश्न उठावे करेंगे। और हम जो है यही कहेंगे कि जो है यहाँ के पब्लिक लोग से जो है गंदगी न कर पावे, क्योंकि गंदगी जो है जब बाहर धर्म स्थल पे कर रहे हैं तो फिर अपना घर में भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो है आप लोग अपने घर में ही करें, मंदिर पे क्यों करेंगे? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मंदिर का अभी मुख्य स्थान है जहाँ पे मूर्तियां लगी हुई हैं और यहाँ पे पूजा पाठ का कार्य किया जाता है। और हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये मंदिर है जो अभी बन रहा है और इन मूर्तियों को यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। और यहाँ पे हमारे साथ और पर्यटक मौजूद हैं, मैं इनसे बातें करूंगा और जानूंगा मखोड़ा धाम के बारे में। अब उससे विनती है, आप थोड़ा सा साइड में आइए। क्या नाम है आपका? जी मेरा रोहित। आपका गांव का नाम क्या है? जी चित्रकूट। आप यहाँ मखोड़ा धाम पे आए हैं, जी मखोड़ा धाम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी ठीक है, दर्शनीय है। जी मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनसे लोगों को दिक्कत होता है, तो हम तो यही ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ की व्यवस्थाएं जल्द से जल्द अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो हो जाए। लगातार जितने भी राजनेता हैं लगातार कहते हैं हम मखोड़ा धाम के लिए लाखों का बजट लेके आ रहे हैं और मखोड़ा धाम को हम अयोध्या की तरह ही डेवलप कर रहे हैं और अयोध्या से जोड़कर मखोड़ा धाम के विकास की बात किए जाते हैं। आपको क्या लगता है कि मखोड़ा धाम में जितने विकास के दावे किए जाते हैं वो दावे सत्य आपको यहाँ पे आने के बाद प्रतीत होते हैं कि नहीं? नहीं नहीं, हमें तो नहीं लग रहा किसी को दावे हों, क्योंकि देखिए अगर अगर मान लीजिए अगर वो लोग करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन अगर दावे किए होंगे तो वो देखिए दावे करने के बाद भी नहीं कर रहे हैं, तो इससे तो यही होता है कि वो करना नहीं चाहते। जी तो वही है कि अब ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए हम बाहर से हैं, दर्शन करने आए, जो देखा वही बोल दिए। ये बाकी आप लोगों का काम है, आप तो यहीं के होंगे। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, लोग भी यहाँ पे अगर दर्शन के लिए आते हैं तो यहाँ के विकास कार्यों को देखकर वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। और अगर सरकार लाखों का बजट, करोड़ों का बजट विकास के लिए लेके आती है तो उस बजट को सरकार को अच्छे ढंग से खर्च करना चाहिए। कभी कभी देखा जाता है कि बजट आता है, बजट का उपयोग नहीं हो पाता है, कभी कभी बजट ही नहीं पास होता है। लेकिन अगर मखोड़ा धाम को इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि ये अयोध्या से जोड़कर यहाँ के विकास को दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे वास्तव में उतना विकास करना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में जब लोग अयोध्या आएंगे और अयोध्या के बाद जब दर्शन के लिए मखोड़ा धाम आएंगे और मखोड़ा धाम की इस स्थिति को देखेंगे तो आप भी सोच सकते हैं कि बस्ती का जो वास्तव में नाम है, कुछ इसी तरीके से मखोड़ा धाम का विकास है उसको वास्तव में बस्ती ही साबित कर देगी। और मेरा और लोगों से मैं बातें करूंगा और यहाँ पे मौजूद हैं और लोग, यहाँ पे लगातार पर्यटक दर्शन के लिए आते हैं। क्या नाम है आपका? रामजग। आप मखोड़ा धाम पे आए हुए हैं, मखोड़ा धाम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यही रहते हैं, यहीं पे निवासी हैं? घर है यहीं पे। अच्छा, मखोड़ा धाम के विकास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया होना चाहिए। नहीं, मखोड़ा धाम पे लगातार जितने भी राजनेता हैं दावे कर रहे हैं कि मखोड़ा धाम का भरपूर विकास हो रहा है जिस तरीके से अयोध्या का विकास हो रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मखोड़ा धाम का पिछले 10 वर्षों में कितना विकास हुआ? बहुत हुआ, पहले से बहुत ज़्यादा हुआ। क्या क्या विकास हुआ? बहुत कुछ हुआ, यहाँ पे मंदिर भी नहीं बना हुआ था, पुल भी नहीं बना हुआ था, फर्श भी नहीं लगा हुआ था, अब सब कुछ हो गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पिछले 10 वर्षों में यहाँ पे कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन 10 वर्षों के बाद यहाँ पे फर्श का काम भी हुआ और मंदिर निर्माण का काम भी लगातार चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें नदियों की स्वच्छता पे, तो नदियों की स्वच्छता पे आप क्या कहना चाहेंगे? नदियों की सुरक्षा होना चाहिए। वर्तमान में नदी की स्थिति क्या है? हो रहा है, हाँ सही हो रहा है। जैसा कि लोग सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे विकास कार्य होने चाहिए और लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि विकास कार्य यहाँ पे हो भी रहे हैं, लेकिन किस ढंग से हो रहे हैं ये आप भी देख सकते हैं और मैं भी देख रहा हूँ। धन्यवाद।